हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो आज के दिन हम इस रिव्यू वीडियो में एक कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। वो होने वाली है एसएमई कंपनी, जहां पर एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड लेके आ रहा है अपना आईपीओ। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो आज के टाइम पर इसमें मेरा कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है। लेकिन जो भी मेरा इसमें डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसा क्यों है? बिकॉज एक तो देखो, काफी दिन भी पड़े हैं, तो प्रॉपरली देखना पड़ेगा किस तरीके से इसकी डिमांड जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेन सीन होने वाला है थोड़ा सा मार्केट में जो सिनेरियो हो रहा है, तो उसके बेसिस पर देखो पर्सनली मुझे लगता है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट अगर मार्केट में दिक्कत आती है तो वहां पर एसएमई आईपीओ सबसे ज्यादा सिनेरियो में आ जाते हैं, जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो वहां पर काफी ज्यादा सोच समझ के हमें फैसला बनाना होता है। और अगर हल्की सी भी किसी भी आईपीओ में दिक्कत लगती है, या जिस आईपीओ में थोड़ी सी श्योरिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं दिल से, तो वहां पर उन आईपीओ के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा आईपीओ होगा जिसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं लग रहा है आज के टाइम पर, तो उस आईपीओ में ऑलमोस्ट डिसीजन हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी एग्जांपल लेके चलते हैं सियाराम का आईपीओ लिस्ट हुआ। उम्मीद थी कि डबल हो जाएगा, बट हुआ सिर्फ 20% पर। हाउएवर उसके बाद उसमें अपर सर्किट लग रहा है, वो डिफरेंट मैटर है। बट जिस तरीके से अभी तो मार्केट में कोई दिक्कत आई ही नहीं है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ गेम की हल्की सी रिट्रेसमेंट हुई है 300-400 पॉइंट की। बट उसी की वजह से अगर एसएमई आईपीओ में इतनी सी दिक्कत देखने को मिल चुकी है कि एक अच्छे खासे एसएमई आईपीओ की बैंड बज गई, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा संभाल कर काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर जहां पर मेन लाइन आईपीओ होता फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। बट अगर एसएमई आईपीओ है, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं आज के टाइम पर इसमें अपना कोई भी डिसीजन बनाना कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। बट हाँ, कंपनी क्या कहती है उसे स्टडी करने की पूरी कोशिश करें, क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट और क्या है इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि नई नई कंपनी है, और अभी ये कंपनी मैच्योर नहीं हुई है अगर हम वैसे देखते हैं, क्योंकि 6 साल ही हुए हैं इस कंपनी को। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है पाइप्स की, एचडीपी फीडिंग, एमडीपी पाइप्स एंड पीपीआर पाइप्स फॉर द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड गैस ट्रांसमिशन एंड सीवरेज सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। और इसी के साथ साथ इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली है जयपुर में, राजस्थान में, जो सारी की सारी चलती है लीज बेसिस पर। और इसी के साथ साथ कंपनी के पास एक कॉम्पिटेंट टीम होने वाली इंजीनियरिंग की, टेक्नीशियंस की एंड ऑपरेटर्स की, जो कंपनी के इस काम में उनकी प्रोडक्शन के लिए और उनके क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और इनको काफी ज्यादा सेवरल अथॉरिटी से अप्रूवमेंट मिली हुई है, जिसमें आ जाता है हमारा बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईओसी एंड गेल। और उसी के साथ साथ ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ भी रजिस्टर्ड है एज ए सप्लायर ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट। ये एक एडिशनल बेनिफिट पॉइंट होने वाला है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जहां पर इनको सपोर्ट दी जाती है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी 9001 2015 आईएसओ सर्टिफाइड होने वाली है। और एज ऑफ जून 30 2023 द कंपनी है 23 एम्प्लॉयज ऑन इट्स पेरोल। अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं, कंपनी का काम अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ऐसा सेक्टर होने वाला है जहां पर काफी ज्यादा हाई कंपटीशन होता है, इस पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इस सेक्टर में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। तो ऐसे में नई नई आई कंपनी किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करती है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म में टिक कर रहती है, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखो, जो जो हम कंपनी के बारे में, काम के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्या कंपनी आने वाले टाइम में टिक पाएगी या नहीं, यहाँ पर जब हम सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं, वहां पर वो चीजें मैटर नहीं करती है। बट जब हमारा माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का, तो वहां पर ये सब चीजें मैटर करती हैं। कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, किस तरीके से कंपनी आ रही है। लिस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मैटर करती है कंपनी की डिमांड, किस तरीके से वहां पर उस आईपीओ की डिमांड बनी हुई है। तो हमें उस पॉइंट को समझना पड़ता है। अगर हमारा मोटो है लिस्टिंग गेन का, तब इतना मैटर नहीं करता, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इट्स ओके। बट अगर हमारा मोटो होता है लॉन्ग टर्म का, तो हमें कंपनी के बारे में अच्छी डिटेल होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम हमें कंपनी के फाइनेंशियल और उसी के साथ साथ कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडिशनल पॉइंट है, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर तो हम कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं,
क्या लिस्टिंग गेन के लिए स्टडी करें? दोनों चीजों के लिए स्टडी करें, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो वहां पर हमें लिस्टिंग गेन में भी अच्छा मुनाफा देके जा सकती है, बट वैल्यूएशन भी अच्छी होनी चाहिए और डिमांड भी। बाय द वे अगर हम बात करते हैं आगे, कंपनी का ये आईपीओ ओपन होने वाला है 26 दिसंबर को, क्लोज होगा 28 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 29 दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 1 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 2 जनवरी। अगर हम अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस होगा 89 रुपीज का। 1600 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज रहने वाला है 15.02 करोड़ का। काफी छोटे साइज का होने वाला है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों हो जाते हैं। वो कैसे? किसी भी कंपनी का जितना छोटा साइज होता है वहां पर हमारा उतना ही रिस्क फैक्टर बढ़ता है, बट रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी बढ़ता है। इस पॉइंट को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। इसलिए अगर रिस्क बड़ा है तो ऑब्वियसली वहां पर वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट जब रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी बढ़ता है, कि मान लो कि काफी छोटा आईपीओ था और हमें अच्छी डिमांड देखने को मिल गई, इसे खुलना तो 50% पे था और खुल गया 100%, जो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ने का रीजन। सेम इज इन ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि खुलना तो था 20% डिस्काउंट पर, बट दिक्कत आई और वहां पर वो खुल गया 30% 40% डिस्काउंट पर, तो वहां पर रिस्क फैक्टर भी हमारा बढ़ चुका है। इसलिए दोनों चीजें एक साथ चल रही है, रिस्क बढ़ा तो रिवॉर्ड भी बढ़ता है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। बीएससी एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम आगे की बात करते हैं यानी कि इसके कोटा साइज की, तो एचएनआई में होने वाला है 50% का और रिटेल कैटेगरी में भी होने वाला है 50% का। लोड साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,42,400 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,84,800 की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी के जो प्रमोटर होने वाले हैं, इमरान खान और ताहिरा शेख कंपनी के प्रमोटर रहने वाले। प्री इशू था 100%, पोस्ट इशू रह जाएगा 73.47%। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम टोटल असेट्स देखते हैं 2021 में, तो 7 करोड़ के प्रॉफिट, 2022 में 9.6 करोड़ के प्रॉफिट, 2023 में 14.5 करोड़ के प्रॉफिट और 30 जून 2023 पहले 3 महीने में 2024 फाइनेंशियल ईयर के तो 16 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 10 करोड़ का 2021 में, नेक्स्ट ईयर डबल हो चुका था 20 करोड़ तक 2022 में और 2023 में 30 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। 14 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है 30 जून 2023 में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 26.99 लाख का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 87.9 का लाख का प्रॉफिट और 2023 में पहुंच चुका था 1 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ पहले 3 मंथ्स में देखते तो 1.01 करोड़ का प्रॉफिट, जो काफी अमेजिंग हो जाता है और काफी ज्यादा जहाँ पे हमें फाइनेंशियल्स में तेजी देखने को मिल रही है। और इतनी ज्यादा तेजी इतने कम टाइम में, थोड़ा सा हमारा माइंड भी चकरा जाता है कि क्या रियलिटी में ऐसे फिगर्स हैं या फिर सिर्फ दिखाने को है। बट बाय द वे नेटवर्थ होने वाली है 6.62 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस 1.94 करोड़ की, टोटल बोरिंग्स है 4.29 करोड़ की। फाइनेंशियल्स की अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है मेजर, और वहां पर ए प्लस कैटेगरी के फाइनेंशियल इस कंपनी के होने वाले हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। तो मुझे यहाँ पर पर्सनली इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव पसंद नहीं आया है, जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो पीई रेशियो 21.54 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 56.63 करोड़ की, काफी ज्यादा छोटी होने वाली है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 49.19% की जबरदस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 17.90 की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.96 कंफर्टेबल है, ईपीएस 4.13 काफी ज्यादा कम होने वाली है और उसी के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.50 की, ये भी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब कि अगर मैं बात करूं इनके फंडामेंटल्स की, तो वहां पर भी ये कंपनी अच्छी है, सिवाय ईपीएस के, जो हमारे लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन वाइज की, तो यहाँ पर जो कंपनी के पीयर कंपटीटर्स होने वाले हैं, रेक्स पाइप एंड केबल जिसका पी है 16.67 का, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग का पी है 64.75 का। अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं क्या कंपनी सस्ता आ रही है या महंगा आ रही है, तो वहां पर अगर हम एफ वाई 2024 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर यहाँ पर कंपनी 10 रुपए डिमांड कर रही है तो वो 10 रुपए के ही 10 रुपए डिमांड कर रही है। और यहाँ पर लिस्टिंग होना सिर्फ और सिर्फ इसकी डिमांड पर डिपेंड करता है
किस तरीके से वहां पर मार्केट का मूड मोड़ रहेगा स्पेशली। सेकेंडली किस तरीके से जहां पर एक्चएनआई की तरफ से हमें डिमांड देखने को मिलती है, किस तरीके से वहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है। तो इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते इस आईपीओ में कोई भी फैसला बनेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बट उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर भी हल्का-फुल्का तो जीएमपी देखने को मिल जाएगा। बट जो भी मेरा इसमें डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। बट जहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है इनके फैक्टर्स को, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते कोई एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।